हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि वह कुछ ज़्यादा खा जाए, खाने में यदि आपकी गाय यदि ज़्यादा दलिया खा जाए या खली खा जाए या कुछ इस तरह का हार खा जाए या कुछ इस तरह का जो गेहूँ है जो है अदर जो अनाज है मोटा अनाज यदि आप बाहर रखते हैं वह यदि खा जाए खुल करके या किसी कारणवश यदि आप उस गाय भैंस को यदि ज़्यादा खिला दें तो आपके पशु में क्या दिक्कत हो सकती है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का आपको उपयोग करना चाहिए इमरजेंसी के दौरान, ताकि आप अपनी गाय को सेहतमंद रख सकें या गाय या भैंस दोनों को किसी भी तरह की यदि दिक्कत है तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी जो गायें हैं कई बार इस तरह की होती हैं, जो गाय है भैंस है वो खुल जाती हैं तो जो बाहर अनाज पड़ा रहता है जो डेयरी फार्मर हैं वो कहते हैं कि इतना जो दलिया हम बना के रहते हैं कई बार गाय व भैंस खुल करके उसको खा जाती हैं, तो उसके बाद में हमारे पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या देखने को मिलती है। दिक्कत ये है कि जब यदि आपकी गाय या भैंस यदि अचानक जितना भी जो आहार लेती हैं तो उससे क्या है कि आपके पशुओं में पेट के अंदर जा कर के वो क्या करता है कि फूलना स्टार्ट हो जाता है। फूलना स्टार्ट हो जाता है तो उससे गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्वप्रथम उसमें गैस बनती है। कई बार आपका पशु डायरिया यानी दस्त करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा दस्त करता है। और कई बार अपच की शिकायत हो जाती है, यानी गोबर करता ही नहीं है, पेट बंद की शिकायत हो जाती है। और कई बार आपका पशु इस तरह से करता है कि जुगाली करता है, लेकिन जुगाली के साथ साथ कुछ इस तरह का जो पदार्थ खाया हुआ वो बाहर निकलता रहता है। इस तरह की दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको क्या करना चाहिए जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो आपके पशुओं में सबसे पहले ये होता है कि जैसे गैस बनती है तो गैस को कम किया जाए। तो गैस को कम करने के लिए अपने घर पर यदि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यदि पड़ा है घर पे तो आप उसे गाय भैंस को एक साथ 500 ml सरसों का तेल उसे पिला दें इमरजेंसी के दौरान यदि आपको लग रहा है। तो वो क्या करता है कि अंदर बनने वाले जो बैक्टीरिया या गैस बन रही है उसको कंट्रोल कर लेता है। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी गाय भैंस यदि ज़्यादा खा लेती हैं तो उसकी वजह से कई बार यदि जो रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। ये तो स्वाभाविक ही है कि यदि आपका पशु ज़्यादा खाएगा तो आपके पशु की जो रूमन की पीएच है वह डाउन जाएगी। रूमन की पीएच डाउन का मतलब है कि 6 से नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आएगी आपके पशुओं के अंदर एसिडिटी यानी एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, रूमन के अंदर एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से वो एसिडोसिस जिसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, इस तरह की दिक्कत आपके पशु में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिल जाएंगी तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए हमें कौन सी ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो भी जाती है तो आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से मीठा सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको कहीं पर भी या घर में भी मिल जाता है। और यदि आप जो जितने डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक रखते भी हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा इसका प्रयोग आपको करना है। एक साथ उसे 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम आप उस पशु को एक साथ पिला दें ओरली, और उसके 2 से 3 घंटे बाद में भी आप उसे 150 से 200 ग्राम आप एक साथ और पिला दें। और फिर क्या करना है, आपको सुबह और शाम आप 100 ग्राम दे सकते हैं। तो ये आपको 3 से 4 दिन आप उस पशु को देना ही देना है। ये देंगे आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये क्या करता है कि आपके पशु में जो रूमन की पीएच है उसको कंट्रोल करता है, डाउन नहीं होने देता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पशुओं को बचा सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा। साथ साथ आप यदि ये दे देते हैं तो आप कहीं पर जो मेडिकल से आपके पास है वहाँ पर जाकर के कुछ ऐसे पाउडर बोलस आपको ला करके देनी है। तो पाउडर के तौर पर आपको जिस प्रकार से एक रूमन एपेस पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग इस तरह के केस के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एलेम्बिक आता है, कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में ये रूमन एपेस पाउडर मिल जाएगा। तो ये पाउडर आपको 100 ग्राम एक साथ पानी में घोल लेना है। 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम या कम में भी घोल सकते हैं, 200-300 ml में भी घोल सकते हैं। जब ये पूरा घुल जाए आप उसे ओरली दे सकते हैं। ये भी आपको 100 ग्राम, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम आपको शाम को लगातार 3 दिन
आप अपने पशुओं को ये रूमन एपेस पाउडर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है कि आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है या रूमन के अंतर्गत बनने वाले किसी भी तरह के उतार चढ़ाव हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी अप और डाउन दोनों को कंट्रोल करता है और आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, गैस, आफरा, पेट बंद की शिकायत है, साथ साथ में पॉइजनिंग की भी शिकायत देखने को मिलती है, तो ये तो आपको देंगे तो आपके पशु में फ़ायदा मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं के लिए इस तरह के केस के लिए आपको कोल एल आती है, जो ये कोल एल जो कि केरस का है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। कोल एल एक्टिवेट चारकोल बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए, तो आप कोल एल का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 से 2 ml पर kg बॉडी वेट। यदि आपके पशु का जो बहुत ज़्यादा भारी है शरीर से, गाय भैंस अच्छी है शरीर से, तो इसे 500 ml एक साथ, लेकिन इसको अच्छी तरह से हिलाना है, बहुत अच्छी तरह से हिला करके आप अपने पशुओं को एक साथ दे सकते हैं। ये कहे कि इमरजेंसी जो मेडिसिन है इसका प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है तो आप इसे 250 ml भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 250 ml सुबह दे सकते हैं, 250 ml आप इसे शाम को दे सकते हैं। इस तरह से यदि आपका पशु यदि कुछ खा जाता है या बहुत ही ज़्यादा यदि आप किसी तरह का भी आहार हो, किसी भी तरह का फूड हो, यदि आपका पशु खा ले तो आप अपने पशु को ये 3 चीज़ें यदि आप करेंगे आपके पशु में 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही कम चांस है कि आपको वेटेरिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मैंने जो आपको बताया दिक्कत मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यदि आफरे की शिकायत यदि आपके पशु में होती है, यदि आफरा नहीं आ रहा है तो आप अपने पशु को जो मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो मीठा सोडे का प्रयोग करना है, एक रूमन एपेस पाउडर का प्रयोग करना है और एक आपको कोल एल एक्टिवेट चारकोल का आपको प्रयोग करना है। ये 3 दवाओं का प्रयोग आप अपने पशुओं में करना है और लगातार आप 2 से 3 दिन यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। यदि आपका पशु दूध दे रहा है, दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपके पशुओं को ज़्यादा ही रिकवरी लाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह के केस में यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो 2 से 3 दिन आपका पशु कम खाना करेगा। और रही बात एक और बताता हूँ सावधानी के तौर पर, आप उस पशु को पानी नहीं पिलाना है, पानी पिलाना ही नहीं है। इस तरह के केस के अंदर यदि खा जाए उसको अवॉइड ही करना है जब तक आपका पशु पूर्णतः रिकवरी नहीं ले। जैसे आपको 12 घंटे लग जाएं, चाहे आपके पशु में 24 घंटे लग जाएं, पानी से कुछ नहीं होगा। फिर यदि आपके पशु को लग रहा है कि आप ठीक हो गए तो उस पानी में नमक डाल करके आप अपने पशु को पिला सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है, सही और सटीक जानकारी के साथ मैंने वीडियो बनाई है। जो भी वीडियो बनाता हूँ सही बनाता हूँ। कमेंट में लिखें, मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। नए चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आपको मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।